स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है। शुभम जी थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, आप शुरू करिए कैसे क्या करना है। डीजीपे लाइट लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको जो है अपना ईकेवाईसी कंप्लीट करना है। ईकेवाईसी सभी वैलीज के लिए मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जो जो सर्विसेज अभी आपके लिए लाइव है, सबसे पहले वीएलई को अपना सर्विस में जाना है। सर्विस में उसके लिए जो सबसे पहली सर्विस अवेलेबल है वो है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र बेसिकली हमारे जो कुछ वीएलई हैं अलग अलग पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, या जो वीएलई पोर्टल होते हुए भी अन्य किसी पोर्टल से कर रहे हैं, तो आप तुलना कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमीशन आपको डीजीपे लाइट के माध्यम से अपने सीएससी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर डाल के सेंडर को एक रजिस्ट्रेशन करना है। ऐड करना, ट्रांसफ़र वाले पे क्लिक करना। सेंडर का एक मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा उसकी आप डिटेल डाल के उसको ऐड कर सकते हैं, या पहले कभी आपने उस बेनिफिशियरी को अपने पोर्टल से मनी ट्रांसफ़र किया है तो सेम उसको सिलेक्ट करके आप अपने पोर्टल से मनी ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र की जो लिमिट है वो वन टाइम में 75,000 तक आप अपना कर सकते हैं, यानी कि एक मोबाइल नंबर पे एक महीने की जो लिमिट है वो 75,000 रुपये है। यदि उससे ज़्यादा आप उसको मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप, तो सेकंड मोबाइल नंबर ऑप्शन लेके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसकी कर सकते हैं। कमीशन की बात करते हैं। कमीशन बेसिकली जो रहेगा वीएलई का वो 1% रहेगा, यानी कि अगर 5,000 रुपये आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 50 रुपये आपका उस पर जाने के बाद में जो आपका सेम कमीशन रहेगा वो 30 रुपये से प्लस में आपका कमीशन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कमीशन है अपना डीजीपे लाइट में मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से। हमारे कुछ वीएलई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है वो अपना आज से ही अपना डीजीपे लाइट पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र का काम स्टार्ट करें। कुछ भी समस्या होने पर अपना डिस्ट्रिक्ट टीम या हम लोगों के माध्यम से वो संपर्क कर सकता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया है, एक सेकंड, तब तक आप आगे एक्सप्लेन करिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे डुअल एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब भी कोई वीएलई या मर्चेंट हमारा मॉर्निंग में ऑनलाइन होगा agent.kcsc साइट पे, और वो फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहा है मॉर्निंग में, तो डुअल एप्लीकेशन होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि वो फर्स्ट टाइम अपनी बायोमेट्रिक से लॉगिन करेगा, फिर वो एईपीएस ट्रांजेक्शन कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आधार पे एमएटीएम। आधार पे मैंने अभी आपको बताया था कि आधार पे का यूज जब कस्टमर की लिमिट ओवर हो जाती है फिर यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे मतलब जैसे कस्टमर डिपेंड करता है कि बैंक ने कस्टमर को कितनी लिमिट दी है। अगर 3 लिमिट दी है तो 3 करेगा। इसमें बैलेंस इंक्वायरी भी ऐड है। अगर साथ में जैसे सुबह मॉर्निंग में उसने बैलेंस इंक्वायरी कर ली और उसको ट्रांजेक्शन करना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर वो आधार पे से ट्रांजेक्शन करेगा। एमएटीएम जो अभी आपको ग्रामीण स्टोर से बताया गया कि अगर आप परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली एमएटीएम को मैप कर सकते हैं। एमएटीएम मैप करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा सॉफ्टवेयर पे जाना होगा, अपना डिवाइस सिलेक्ट करना होगा, कनेक्ट टू डिवाइस करना होगा। जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 डिवाइस थी, पैक्स 180 थी और मार्फन MFP63 आई है। ठीक है, जो अभी वीएलई जो ऑर्डर कर रहा है वो MP63 ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों डिवाइस में किसी एक को डिवाइस वो परचेज करता है तो उसको सिंपली उस डिवाइस पे क्लिक करना है और वो कनेक्ट टू डिवाइस करेगा। इसके लिए आपके सिस्टम में ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, साथ में डिवाइस की ब्लूटूथ भी ऑन होना चाहिए। और अगर कोई मैपिंग में इश्यू आ रहा है तो अभी आप सभी को ग्रुप में डिटेल दी गई है कि मैपिंग के लिए आप गूगल फॉर्म भर दें, वो मैपिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जो भी परचेज करते हैं डिवाइस, वो डिवाइस बाय डिफॉल्ट मैपिंग होके ही आती है। शुभम जी, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये ठीक है। बाकी मोरफन जो डिवाइस है पिछली डिवाइस से बहुत बेहतर है। उसमें पोस्ट टेम्पर्ड वगैरह नो प्रोग्राम की ऐसी कोई समस्या नहीं है, स्मूथली वो चल रही है। तो सभी वीएलई अपना इसको जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर करके
अपने पोर्टल से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें। कमीशन बेस सबसे अच्छा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक अच्छा कमीशन आप लोग इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है। साथ में यहाँ जैसे कि जनरल रिपोर्ट दी गई, जनरल रिपोर्ट में आप अपना डेली एक्टिविटी में जितना भी रिपोर्ट का काम है वो कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप यहाँ पे अपना सर्विस वाइज ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं कि डीएमटी, यूपीआई, कमीशन, कॉस्ट का कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ, और अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी से निकाल के कर सकते हैं। वॉलेट टॉपअप, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है वॉलेट 1 और वॉलेट 2, तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। वॉलेट 1 जो बनाया गया है वो ओनली फॉर डीएमटी के लिए बनाया गया। आपको अगर कोई भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करना है तो वॉलेट 1 में पैसा रखना होगा। पैसा भी किस हिसाब से रखना है, 100 रुपीज आपके मिनिमम रहने चाहिए, 1% सर्विस चार्ज। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कोई 5,000 रुपए ट्रांसफर करता है तो इसमें 150 रुपए और होने चाहिए, यानी 5,150 रुपए होने चाहिए, तब वो डीएमटी कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 रुपए इसमें रिमेनिंग बैलेंस रहता है, 1% सर्विस चार्ज। जैसा कि आपने 5,000 किया तो 1% 50 रुपए हुआ, बट 50 रुपए पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 1% इसका सर्विस चार्ज आपको रखना है। कमीशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया गया है, जो कि सबसे हायर कमीशन है। सेकंड है यहाँ पे वॉलेट 2। वॉलेट 2 हमने क्या किया है, वॉलेट 2 मतलब जिसमें आप पैसा लेंगे, किसी भी कस्टमर से किसी भी रूप में पैसा लेते हैं वो वॉलेट 2 में आएगा, और किसी भी कस्टमर को अगर पैसा भेजना है तो वो वॉलेट 1 में जाएगा। ठीक है, अगर कोई पैसा किसी कस्टमर से रिसीव कर रहा है तो वो वॉलेट 2 में आएगा, और अगर किसी कस्टमर को पैसा दे रहा है तो वो वॉलेट 1 से जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा ना किसी को कि वॉलेट 1 और वॉलेट 2 है। ठीक है, साथ में यहाँ कैश आउट दिया गया है। कैश आउट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 6 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 6 अकाउंट किसी का भी हो सकता है, एक आप अपना कर सकते हो, फैमिली मेंबर का कर सकते हो, फैमिली में किसी भाई का कर सकते हो, या किसी अच्छे बड़े मर्चेंट का कर सकते हो जो आपको कैश हैंडलिंग प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीडीएस का अभी प्रॉब्लम आता है 194 एन के तहत, तो यहाँ पे आप किसी बड़े मर्चेंट का अकाउंट ऐड करके आप सेटलमेंट कर सकते हो। आप उससे कैश ले लो, यहाँ पे सेटलमेंट कर लो। शुभम जी, तो यहाँ पे हम लोग 6 ही अकाउंट ऐड कर सकते हैं कि उससे ज्यादा भी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 6 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। 6 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो भी अकाउंट डिटेल आप ऐड करेंगे वो प्रॉपर ऐड करेंगे। ऐसा मत करिएगा कि कोई जैसे कि आपके पास में 2 एचडीएफसी के अकाउंट है, दोनों अकाउंट ऐड कर दिया, ये कभी मत करिएगा। एक एचडीएफसी का रखिएगा, दूसरा एक्सिस का कर लीजिएगा, तीसरा किसी भी कर लीजिए। ज्यादातर प्रेफर करें कि अपने फैमिली मेंबर का रखें, जैसे अपने भाई का कर लें, अपनी वाइफ का कर लें, या किसी बड़े मर्चेंट का कर लें, जो कि आपको कैश हैंडलिंग की प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सके। टॉक टू अस में जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन अगर आपका फंसता है, आपको किससे बात करनी चाहिए, यहाँ पे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। हेल्प एंड सपोर्ट में यहाँ पे चैट बॉट दे रखा है। ठीक है, जिस चीज से रिलेटेड इश्यू है, जैसे कि मेरा एईपीएस से रिलेटेड इश्यू है, एईपीएस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उससे चैट करना शुरू कर देंगे। अभी कोई मेरा डेटा नहीं है, मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो यहाँ डेटा नॉट फाउंड आ जाता है। यहाँ साइड में क्लिक, यहाँ पे चैट बॉट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज योर स्टैटिक यूपीआई एंड डिफाइन एईपीएस। ठीक है, क्या इशू है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप लाइव चैट कर सकते हैं। बहुतों का क्वेश्चन था कि हमने इसमें क्यूआर कोड नहीं दिया, लेकिन वो क्यूआर कोड फैसिलिटी है, आप उसके थ्रू भी ट्रांजेक्शन रिसीव कर सकते हैं। शुभम जी, इसमें कुछ और ऐड करना है आपको? बस एक छोटा सा ऑप्शन रह गया है कि जो भी वीएलई हमारे मनी ट्रांसफर करते हैं वो अपना वॉलेट टॉपअप को करने के लिए काफ़ी मतलब 4 ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आप कैश डिपॉजिट है, यानी कि पर्टिकुलर बैंक में जाके आप कैश डिपॉजिट करके उसकी स्लिप आप जब पोर्टल पे अपडेट करेंगे तो वो पैसा साथ के साथ ही आपका वॉलेट 1 में अपडेट हो जाएगा। दूसरा, आप नेट बैंकिंग के लॉगिन से करके अपना वॉलेट 1 को टॉपअप कर सकते हैं। तीसरा, बारकोड के माध्यम से, यानी कि बारकोड आप अपना जनरेट करेंगे। ये शुभम जी इस चीज को फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने वॉलेट टॉपअप की स्क्रीन डिस्प्ले कर दी है ताकि हमारे यूजर्स को कोई दिक्कत ना। आईसीआईसी और एक्सिस बैंक का और यूनियन बैंक का भी अकाउंट बंद हो गया है, तो प्लीज इस चीज को पोर्टल से रिचार्ज मत करें आप सभी लोग, इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रही है। अगर किसी को करना है तो यहाँ पे
शुभम जी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कैसे करना है, कैश डिपॉजिट किस बैंक में करना है, बैंक चालान कैसे जमा करना है, यूपीआई के थ्रू कैसे करना है और पेमेंट गेटवे के थ्रू कैसे करना है। हम लोग एक एक स्टेप जानते हैं। सबसे पहले कैश डिपॉजिट। सबसे पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अगर किसी बैंक में कोई भी समस्या होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बाय मैसेज या जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिल जाती है। तो जो बैंक आपके लिए अवेलेबल है आप उनमें जाके डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ से जो स्लिप आपको मिलेगी वो आपको अपने पोर्टल पे अपडेट करनी है, जिसमें जो पैसा आपने जमा किया है वो पैसा 15 से 20 मिनट के अंदर आपका वॉलेट वन में डायरेक्टली अपडेट हो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बैंक चलान। बैंक चलान में केवल 2 ऑप्शन अभी अवेलेबल है। हाँ नहीं शुभम जी, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कैसे उनको अपना डिटेल अपडेट करना है। जैसा कि वो बैंक में जमा करके आए, नेफ्ट करके आए, यहाँ पे आएंगे, अपना अमाउंट मेंशन करेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, बैंक का रेफरेंस जमा करेंगे, रिमार्क देंगे और अपलोड स्लिप करेंगे, ठीक है, ताकि वो डिपॉजिट कर सके और वो डेटा हमारे तक सही से आ सके। अब यहाँ पे आगे बैंक चालान, जी बताइए। बैंक चलान में केवल 2 अभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, करूर वैश्य बैंक और एक्सिस बैंक। आप इनका बैंक चलान के माध्यम से भी अपना वॉलेट जो है वॉलेट वन टॉपअप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो सभी के लिए मेन है यूपीआई, यानी कि आप अपना बार कोड जनरेट करके सबसे पहले आपको यहाँ पे 100 QR कोड पे क्लिक करना है। शुभम जी थोड़ा सा यहाँ पे बिजली को क्लियर कर दीजिए। जो QR कोड जहाँ जनरेट हो रहा है उसको अपनी शॉप पे ना लगाएं, ठीक है। ये QR कोड केवल 30 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। ये डायनेमिक QR कोड है, ये खाली आपके 30 सेकंड के लिए है, ये वॉलेट टॉपअप के लिए बनाया गया है। इसको आप लोग प्रिंट करके, जैसा कि यहाँ पे अभी आप शो कर रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ 30 सेकंड के लिए लिखा हुआ है, नोट स्कैन एंड पे वंस 30 सेकंड, मतलब ये 30 सेकंड के लिए जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको जब सेम टाइम पे कोई कस्टमर हो तभी जनरेट करें। इस QR कोड को प्रिंट करके आपको डिस्प्ले पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये QR कोड हमेशा के लिए नहीं होता है, हर बार ये QR कोड चेंज होता रहता है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, इस QR कोड को वॉलेट टॉपअप में जाके जो प्रिंट का ऑप्शन आता है यहाँ नहीं लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जी शुभम जी बताइए। हाँ, मेनली जो टाइम 30 सेकंड बाद कोड की वो 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर आपको बार कोड अपना स्कैन करना है। अगर बाई चांस आप नहीं स्कैन कर पाते हैं तो आपको दोबारा से आपको बार कोड जनरेट करना होगा स्कैनिंग करने के लिए। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, शुभम जी और हम दोनों लोग फिर से निवेदन कर रहे हैं, ये QR कोड को आपको प्रिंट करके अपनी शॉप पे नहीं लगाना है। ये स्टैटिक QR कोड नहीं है, ये डायनेमिक QR कोड है, हर बार नया जनरेट होता है। जी शुभम जी शुरू बताइए। तो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है VLE के लिए, वो है अपना नेट बैंकिंग। जो यहाँ पे बैंक्स अवेलेबल हैं उन बैंक के माध्यम से VLE अपना नेट बैंकिंग यूज करके अपना जो है वॉलेट वन को टॉपअप कर सकता है। जो बैंक्स अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होंगे, जब आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा, केवल उन्हीं बैंक से आप लॉगिन करके अपना वॉलेट वन को टॉपअप कर सकते हैं। एक इस वॉलेट वन के टॉपअप के लिए जो VLE के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका वॉलेट टू से वॉलेट वन में ट्रांसफर करके। ये VLE के लिए एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिन भर में जो भी पैसा आपके वॉलेट टू में आता है, चाहे वो कमीशन का हो या AEPS का हो, आप उस पैसे को या तो अपने बैंक अकाउंट में कैश आउट कर सकते हैं या दूसरा वॉलेट टू से वॉलेट वन में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। टाइम टू टाइम बिल्कुल वो पैसा आपका वॉलेट वन में आ जाएगा, आप उसको मनी ट्रांसफर के बेस में यूज कर सकते हैं। हमने ये पूरी ट्रेनिंग दे दी आप सभी को DigiPay लाइट के बारे में। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा मोबाइल नंबर है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, 9839460300। संचित श्रीवास्तव 9839460300। शुभम आप भी अपना नंबर बता दें। 8126054809। आप सभी लोग नोट कर लें इस चीज को। साथ में अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग के CSC चैनल बना हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी नोटिफिकेशन होगा वो डे टू डे आप सभी को शेयर करते रहेंगे। इस श्रृंखला को आज समाप्त करते हैं, ठीक है।
एक छोटी सी जानकारी मैं VLEs को देना चाहूँगा कि जो भी VLE हमारे पोर्टल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो DigiPay हो या DigiPay लाइट हो, वो अपना DigiPay रजिस्टर जरूर मेंटेन रखें। चाहे आपकी ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम सक्सेसफुल हो या डिक्लाइन हो, DigiPay रजिस्टर मेंटेन रखना हर एक VLE के लिए अनिवार्य है, जिसमें आपको नॉर्मल सी चीज़ें आप उसमें नोट कर सकते हैं, जैसे आपका डेट, अमाउंट, कस्टमर का जो आधार होता है उसकी लास्ट की चार्ज, RN नंबर और लास्ट में कस्टमर के साइन या थंबप्रिंट। तो DigiPay रजिस्टर हर एक VLE को बनाना अनिवार्य है। आप सभी VLEs का प्रोग्राम देखने के लिए ज्वाइन